आज हम देखेंगे जिरंड का प्रयोग में कि जिरंड का प्रयोग किसी नाउन के रूप में, जिरंड का प्रयोग किसी नाउन के रूप में, जिरंड का प्रयोग किसी नाउन के रूप में, या मान लीजिए कि ऐसा भी लिख सकते हैं जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में, इसको मिटा दीजिए। जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में वर्ब के कॉम्प्लीमेंट्स। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट पर फोकस कीजिए। तो बहुत सारे प्रयोग हैं जिरंड के, तो आज के क्रम में जो है वह जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। यह हम लोग ध्यान दें, मतलब के रूप में वर्ब के कॉम्प्लीमेंट पर आप यूज कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जो है, अब कॉम्प्लीमेंट है क्या, जरा थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग रुक के समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव होता है और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें भली भांति हम लोग अंतर समझ लें कि कॉम्प्लीमेंट का हिंदी जो होता है, जैसे मान लीजिए पूरक हो गया, तो वह जो है सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। लेकिन यहाँ बात क्या कह रहा है कि वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले इसको हम लोग जानेंगे कि आखिर कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो जैसे मान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट समझेंगे पहले कि यू आर एंग्री। अब देखिए यह जो सब्जेक्ट है और यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात हो रही है, तो दोनों का समावेश होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो एंग्री है, यह जो ऑब्जेक्ट है, यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, यह है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। लेकिन किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो यह सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यू आर एंग्री, यू आर एंग्री, यह जो एंग्री जो है यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर किया गया है। हम अभी कॉम्प्लीमेंट समझा रहे हैं, अभी हम जिरंड नहीं समझा रहे हैं। तो यह यहाँ पर आप सीख लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ पर आया है तो कैसे मतलब यह बन रहा है। तो यह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए एक और सेंटेंस ले लीजिए, ही मेड मी एंग्री। ठीक है, ही मेड मी एंग्री। अब यहाँ पर देखते हैं कि एंग्री फिर यहाँ पर आ गया। एंग्री जो है यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर है। खूब आराम से समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। अब यह किसका कॉम्प्लीमेंट है, यह ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, मी का है। ठीक है, ना कि यहाँ पर सब्जेक्ट का है। तो आशा करते हैं आप इस बात को इस अंतर को समझ गए होंगे। यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी आप समझिए, बहुत जरूरी है कॉम्प्लीमेंट को समझना, ताकि कहीं भी कॉम्प्लीमेंट आता है, जैसे आप जिरंड का प्रयोग जो है आप कॉम्प्लीमेंट के रूप में करेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं इसको आप सब कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो भली भांति आप समझ गए होंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहा है कि हर हॉबी इज डांसिंग। हर हॉबी, हर हॉबी, हर हॉबी, हर हॉबी इज डांसिंग। हर हॉबी इज डांसिंग। अब यहाँ पर जो है कि डांसिंग आ गया, आपका जिरंड आ गया। इसको समझिए कि यहाँ जो फिर आईएनजी लग गया। ठीक है, तो
हर हॉबी इज डांसिंग। यहाँ जो है कि सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यह भी वर्ब है, और यहाँ पर जो है एज ए ऑब्जेक्ट पर जो है यह कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब इस तरह का सिचुएशन हो जाए, आईएनजी के साथ लग जाए, तो यह जो है यह वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ वर्ब जो बतला रहा है इज जो है यही है, और यह डांसिंग जो है यह कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, वहां हम लोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट समझ रहे थे, लेकिन जब जिरंड की बात आ गई तो यहाँ इज के बाद जो है डांसिंग लगा हुआ है, यह जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। ऐसे अब मान लीजिए कि एज ए नाउन हो गया, अगर इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब, जब आप कंटिन्यूअस में खोजिएगा, किसी भी कंटिन्यूअस में टेंस की जब बात होगी, तो वहां पर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस एक्जुअलरीज वर्ब लेते हैं, फिर प्लस क्या लेते हैं, वर्ब का आप चौथा रूप ले लेते हैं, यानी कि भी प्लस आईएनजी लेते हैं। वो यहाँ पर मत खोजिए आप, यहाँ एज ए नाउन की बात हो रही है, उस कसौटी पर मत कसिए उसको। आप समझिए इस बात को कि उस पर हम नहीं कस सकते हैं, मतलब उसको उस प्रक्रिया में नहीं ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आई एम गोइंग टू स्कूल करें, तो यहाँ पर बात दिगर है, लेकिन यहाँ कहता है हर हॉबी इज डांसिंग, मतलब यहाँ जो है एज ए नाउन है। लेकिन अगर हम कहें कि आई एम गोइंग केवल बोल दें, तो चूंकि अभी में सेंटेंस पूरा नहीं हो पा रहा है, तो गोइंग की बात अलग है। तो आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। और यहाँ तो कह रहा है कि जिरंद का प्रयोग नाउन के रूप में किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट पर यूज होता है। तो कॉम्प्लीमेंट पर देख लीजिए कि जिरंद जो है एक नाउन है, और वह वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। तो आशा करते हैं आप इस बात को सभी लोग जो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे। पूर्णतः देखिए, समझिए इसको, केवल भागने से कुछ नहीं होता है। जब तक हम इसमें टाइम नहीं देंगे शायद समझ नहीं पाएंगे। देखते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हम लोग फिर से समझेंगे। यहाँ भी समझिए, फिर अपना ग्रामर बुक देखिए कि आखिर कॉम्प्लीमेंट का लोचा क्या है, आखिर कॉम्प्लीमेंट है क्या, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है वो समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आशा करते हैं आप इस बात को, आज जो है जिरंड का प्रयोग जो है वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आगे हम फिर जिरंड के साथ आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।